बहुत कठिनाई उपस्थित हो जाएगी। लेकिन कोई कोई प्रश्न कर सकता है जब भाई वो चांस जो खो दिया, बाल्यावस्था से भक्ति नहीं प्रारंभ किया, तो क्या उसके लिए भी कुछ व्यवस्था है? क्यों बिल्कुल असफल हो गया? और जो लोग ऐसा प्रश्न करते हैं और उनका प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है, और युधिष्ठिर महाराज भी ऐसा प्रश्न किए हैं। इसी सप्तम स्कंद के 14वें अध्याय में युधिष्ठिर महाराज का एक प्रश्न है कि हम लोग तो गृहस्थ हैं, युधिष्ठिर महाराज तो परम भक्त है, भागवत धर्म के विषय में वे आदर्श हैं, लेकिन गृहस्थों का प्रतिनिधित्व करते हुए वे कह रहे हैं कि जो गृहस्थ हैं वे तो मादृशो मूढ़ थी, वे तो गृहस्थी में पढ़ करके एकदम बेवकूफ़ बने हुए हैं, मूढ़ दी हैं। और कोई वैसा उपाय है कि एतम पदवी जेन चांजसा, ये जो वे कह रहे हैं कि कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि एतम पदवीम का अर्थ है कि जो विरक्त लोग स्थान प्राप्त करते हैं। संन्यास धर्म का निरूपण करते हुए युधिष्ठिर महाराज बोले हैं कि जो संन्यास धर्म का ठीक से पालन करता है तो मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। तो अब युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न है कि गृहस्थ व्यक्ति जो अपने पुत्र परिवार में है, तो वह व्यक्ति इस पद को कैसे प्राप्त करेगा? और जो नारद जी उपदेश दिए हैं कि गृहेस्व स्थितो राजन क्रिया कुर्वन् यथोचिता वासुदेवार्पणम साक्षात उपासित महामुनि। गृहस्थी में रह करके भी वो परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, विरक्तों को जो गति होती है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज नारद जी उपाय बतला रहे हैं कि गृहेस्व अवस्थित, ठीक है वो अपने गृहस्थी में है, और कुर्वन् क्रिया यथोचिता, वो गृहस्थी का कार्य रीति रिवाज के अनुसार कर रहा है, लेकिन उसके साथ दो कार्य उसको और करना होगा। गृहस्थी के कार्य को मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन दो कार्य उसमें और जोड़ना होगा। वो क्या दो कार्य है? वासुदेवार्पणम साक्षात उपासित महामुनि। प्रथम बात तो यह है कि अपने कर्म को भगवान को अर्पित करें। कुछ लोग कहेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे भगवान को अर्पित करेंगे? अपना नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बिजनेस का काम कर रहे हैं, तो इसको भगवान को कैसे अर्पित करेंगे? देखिए, भगवान को अर्पित करने का अर्थ है कि अपने को कर्ता नहीं मानना चाहिए। अपने को कर्ता के पद से हटा दीजिए। और यह कोई त्याग नहीं कर रहे हैं, ये वास्तविक स्थिति पर आ रहा है। कोई भी व्यक्ति परिवार का भरण पोषण कर रहा है तो भले ही वह अहंकार करे कि हम कर रहे हैं, लेकिन विचार करने पर सब भगवान कर रहे हैं। भगवान के शक्ति से ही कुछ कर पा रहा है, उसकी अपनी स्वतंत्र कुछ शक्ति नहीं है। वो पहला नंबर तो इस चेतना में आ जाना चाहिए कि भाई करने वाले भगवान हैं, हम तो उनके एक यंत्र हैं, उनके तंत्र हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। हमको एक कार्य किए हैं, दिए हैं, हम इसका निर्वहन कर रहे हैं। हम भरण पोषण करने वाले नहीं हैं, हम अर्जन करने वाले नहीं हैं। और जब आप करता ही नहीं हैं तो भोक्ता होने का कोई सवाल ही नहीं। भाई जब आप अपने शक्ति से अर्जन नहीं कर रहे हैं, भगवान के शक्ति से अर्जन कर रहे हैं, तो भोक्ता भी भगवान ही हुए ना।
कि आप हो जाएंगे भोक्ता। तो वासुदेव को अर्पण करने का सीधा सा अर्थ है कर्तापन और भोक्तापन के भाव का त्याग करना। हम कर्ता हैं, हम भोक्ता हैं, इस भाव का त्याग करते हुए अपने गृहस्थी का कार्य कीजिए। और उपासित महामुनि, अपने कार्य को भगवान को अर्पित कीजिए और महामुनियों की उपासना कीजिए। उपासना का अर्थ है कि उनके नज़दीक बैठिए, उनका संग कीजिए। महामुनि, देखिए जो लोग कुछ बोलते नहीं हैं उनको कहा जाता है मौनी। जो कुछ बोलेंगे नहीं तो उनको मौनी कहा जाता है। और जो केवल भगवान के नाम गुण लीला को बोलते हैं तो वे हैं महामुनि। एक चुपचाप रहना, व्यर्थ है, वचन का त्याग कर देना, यह भी अच्छा ही गुण है। मौन बहुत अच्छा गुण है, लेकिन उससे बहुत अच्छा यह है कि कोई व्यर्थ की बात न बोलें और भगवान का नाम बोलते रहें, भगवान का गुण बोलते रहें। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम गुण बोलता रहता है उसको कहा जाता है महामुनि। तो नारद जी कह रहे हैं कि गृहस्थी में ठीक है, लेकिन महामुनि ऋषि मुनियों का संग कीजिए। और कई एक बात कह रहे हैं, एक बात उसमें कह रहे हैं कि दिव्यान भौमान चांतरिक्षम वित्तमच्युत निर्मितम तत्सर्वमुपभुंजान एतत् कुर्यात् स्वतः बुध। और भक्तों का संग करना चाहिए और भी सेवा करनी चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए। जो भी जीव आश्रित हैं, दया का